एक पवित्र धाम है और यहाँ की नागरिकों की भावना के अनुरूप, यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की भावना के अनुरूप अयोध्या में मांस बिक्री पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। प्रकार के कोई भी रेस्टोरेंट, किसी भी होटल में किसी भी दुकानदार को नॉन वेज बेचने पर प्रतिबंधित या सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। अयोध्या से संपूर्ण विश्व को मानवता की संदेश दिया जाता है। टीमों का गठन किया गया था जिसमें खाद्य सुरक्षा और प्रशासन की टीम थी, नगर निगम की इन्फोर्समेंट की टीम थी। भगवान रामलला के भव्य मंदिर को जोड़ने वाले रास्ते पर अब मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अयोध्या के नगर खाद्य आयुक्त ने इस दौरान सभी दुकानों पर हिदायत दी है और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आपको बताना चाहेंगे, बीते दिनों नगर निगम पर यह प्रस्ताव भी पारित हुआ था, जिसको लेकर अयोध्या के महापौर गिरीशपत त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बात की मांग रखी थी, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी है कि 14 कोसी, पंचकोसी, राम पथ पर, भक्ति पथ पर, धर्म पथ पर, यानी कि राम मंदिर को जोड़ने वाले जितने भी पथ हैं सभी पर मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अभी हाल ही में नगर खाद्य आयुक्त ने 7 दिन का हिदायत दिया है। 7 दिन के अंदर यह सभी दुकानें बंद करा दी जाएंगी। देखिए, अयोध्या एक धार्मिक नगरी है और इसे सनातन धर्म की राजधानी और विश्व का पौराणिक केंद्र बनाने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। यह एक पवित्र धाम है और यहाँ की नागरिकों की भावना के अनुरूप, यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की भावना के अनुरूप हमारी कार्यकारिणी के माननीय सदस्यों ने यह निर्णय लिया था कि हम रामपथ पर मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाएंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो खुद ही सनातन धर्म के एक बहुत बड़े ध्वजवाहक हैं, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और अयोध्या में मांस बिक्री पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। मैं कल ही हमारी मुख्यमंत्री से भेंट हुई और उनको हमने एक पत्र भी दिया है और अपने कार्यकारिणी के प्रस्ताव से उनको अवगत भी कराया है और हमें उम्मीद है कि हम शीघ्र ही रामपथ पे विदेशी मदिरा की जो दुकानें उसे बंद कराने में कुछ दिन पहले सबसे पहले नगर निगम ने इसकी पहल की। नहीं, नगर निगम के माननीय कार्यकारिणी के पार्षदों ने सबकी जनभावनाओं के अनुरूप सबको इस बात को सबने संज्ञान में लिया कि यह कुछ अनुचित है कि रामपथ पे विदेशी मदिरा की सवार की दुकानें रहें। तो उन जनभावनाओं के अनुरूप और इस धाम की पवित्रता को देखते हुए, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप हमारी कार्यकारिणी के माननीय सदस्यों ने बहुत संवेदना के साथ इस कदम को उठाया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बातें हैं और शीघ्र इस पे कार्रवाई। भक्ति पथ रामपथ के अलावा क्या भक्ति पथ, धर्म पथ में भी सारा भाई भक्ति पथ, रामपथ, देखो अयोध्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो पंचकोसी की बाउंड्री है, इसमें 1935 में ही अयोध्या पंचकोसी के अंतर्गत कोई शराब, मांस, मदिरा, अंडे की बिक्री पर रोक है। लेकिन रामपथ चूंकि अयोध्या वो पंचकोसी परिक्रमा से बाहर की है, इस कारण से वो उस पर भी ये लगा कि इसका नाम रामपथ है और इस राम जन्मभूमि को जाने वाला मुख्य मार्ग है। हमारे अयोध्या की सबसे प्रीमियर और सबसे फ्लैगशिप रोड है ये। पूरी दुनिया आज रामपथ के सौंदर्य से अचंभित है और उसमें जो सौंदर्य के साथ साथ उसमें जो आध्यात्मिकता, पौराणिकता का सृजन किया गया है, इससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है और हमारे श्रद्धालु उस पर विचरण करते हैं, आते जाते हैं। तो वहाँ पे अगर कहीं विदेशी मदिरा की दुकान दिखती है तो वह कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इससे हम लोग परिचित भी थे, हमारे नागरिक समाज के लोग भी परिचित थे और हमारे पार्षद जो एक जिम्मेदार और संवेदनशील जनप्रतिनिधि है, उन्होंने आगे बढ़कर इस पे कदम उठाया और उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए और अयोध्या वासियों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया। अब वह प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है और उचित समय पर उचित कार्रवाई। अयोध्या प्रशासन का यह निर्णय अत्यंत सराहनीय है। मैं इनके निर्णय से समर्थन हूँ और इनको समर्थन करता हूँ। जिस प्रकार से यह रामपथ जो अयोध्या की एक सांस्कृतिक जो एक विरासत रहा है, अयोध्या की जो धार्मिक नगरी रहा है, इसके अनुरूप काम होना चाहिए। किसी प्रकार के कोई भी रेस्टोरेंट, किसी भी होटल में किसी भी दुकानदार को नॉन वेज बेचने पर प्रतिबंधित या सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए और अगर ऐसा कोई करता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उसे जेल भेजने का काम करना चाहिए। या अत्यंत ही जो है सराहनीय काम है। मैं इनके कार्य का सराहना करता हूं, जिससे हमारे अयोध्या की मर्यादा का जो है विपरीत कोई भी काम करेगा उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन तत्पर है और तैयार है। किसी भी प्रकार से कोई भी अनर्गल प्रलाप, प्रमाद, अयोध्या के विपरीत धार्मिक स्थिति को भड़काओ जैसे बयान देना और इसको विपरीत काम करने वाले के ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए अयोध्या के प्रशासन तत्पर है। मैं इनके कार्य का बहुत बहुत सराहना करता हूँ।
देखिए, बहुत प्रसन्नता का विषय है। इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर किया है कि अयोध्या पंचकोशीय अयोध्या के जो रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ हैं, इस पर अगर इस तरह से प्रतिबंधित किया है मांस, मदिरा, अंडा, तो बहुत स्वागत योग्य है। क्योंकि अयोध्या सांस्कृतिक राजधानी है। अयोध्या से संपूर्ण विश्व को मानवता की संदेश दिया जाता है और ऐसी स्थिति में बिल्कुल उचित नहीं था। आज इसकी बहुत सख्त आवश्यकता थी। इसे उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है जन सुनवाई कार्यक्रम में, जनता दरबार में, जिसमें ये था कि रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ, 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा पर जो है नॉनवेज के जो भी मीट शॉप हैं उनको बंद कराया जाए। उसी के क्रम में जो है कल टीमों का गठन किया गया था, जिसमें खाद्य सुरक्षा और प्रशासन की टीम थी, नगर निगम की इन्फोर्समेंट की टीम थी और पुलिस प्रशासन की मदद से हम लोगों ने लगभग 22 दुकानों का जो है 14 कोसी, पंचकोसी और यह रामपथ जो है कार्रवाई की है। उनको हिदायत भी दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंतर्गत वो अपना यहाँ से सेटअप हटा लें, अन्यथा फूड सेफ्टी एक्ट के तहत उनकी कार्रवाई की जाएगी। अगर जो नहीं मानेगा तो उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च की जाएगी। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।